नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पलक की। पलक बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते थे। वह चीज़ों को सिर्फ देखकर संतुष्ट नहीं होती थी, बल्कि यह जानना चाहती थी कि वे बनी कैसे हैं और काम कैसे करती हैं। जब घर में रेडियो खराब हो जाता तो बाकी लोग उसे कबाड़ी को देने की बात करते, लेकिन पलक उसे खोलकर बैठ जाती। माँ कई बार डांट देती, लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए, पर पलक चुपचाप मुस्कुरा देती और अपने काम में लगी रहती। पलक का परिवार साधारण था। पिता एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे और माँ घर संभालती थी। पैसों की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन घर में ईमानदारी और मेहनत की बहुत कदर थी। पिता अक्सर कहते थे कि हालात जैसे भी हों, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। पलक को यही बात अंदर तक छू जाती थी। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में अच्छी थी, खासकर गणित और विज्ञान उसे बहुत पसंद थे। जब टीचर बोर्ड पर कोई कठिन सवाल लिखते तो पलक उसे चुनौती की तरह लेती। कई बार पूरी क्लास में वही हाथ उठाती थी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते कि इतना पढ़कर क्या करेगी, लेकिन पलक कई बातों को दिल से नहीं लगाती थी। 8वीं कक्षा में स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी लगी। वहाँ पलक ने पहली बार छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक मॉडल देखे। एक मॉडल ऐसा था जिसमें सोलर प्लेट से बल्ब जल रहा था। पलक देर तक उसे देखती रही। उसी दिन उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि वह इंजीनियर बनना चाहती है। घर आकर उसने जब यह बात बताई तो कुछ रिश्तेदारों ने हंसकर टाल दिया। किसी ने कहा कि लड़की होकर इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनना। जो किसी से ने कहा कि आखिर शादी ही करनी है। उन बातों से पलक को दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मन में एक बात साफ कर ली थी कि वह अपने सपनों के लिए मेहनत करेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। 10वीं और 12वीं के साल उसके लिए बहुत संघर्ष भरे थे। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, फिर स्कूल, फिर घर आकर ट्यूशन पढ़ाना, सब कुछ वह खुद संभालती थी ताकि अपने कोचिंग के खर्च में घर पर बोझ न बने। कई रातें ऐसी थी जब वह थककर किताब पर ही सो जाती थी। आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में हार नहीं होती थी। पिता की मेहनत और माँ की चुपचाप की गई दुआएं उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। 12वीं के बाद जब इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया और पलक का चयन सरकारी कॉलेज में हो गया, तो पलक में खुशी का माहौल था। यह उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कॉलेज का सफ़र आसान नहीं था। वहाँ उसे कई तरह की मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्लास में लड़कियां बहुत कम थी। कई बार उसे ऐसा महसूस कराया जाता कि वह वहाँ सिर्फ नाम के लिए है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता। कुछ लड़के उसे कमतर समझते थे। एक दिन किसी ने मजाक में कह दिया कि लड़कियां इंजीनियरिंग में सिर्फ डिग्री लेने आती हैं। वह बात पलक के दिल में चुभ गई, लेकिन उसने जवाब शब्दों से नहीं, काम से देने का फैसला किया। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ती, प्रैक्टिकल्स में पूरा ध्यान देती और जब भी कोई कठिन समस्या आती तो उसे खुद हल करने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसके प्रोफेसर भी उसकी मेहनत और समझ को पहचानने लगे। 3रे साल में उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो कम लागत में गाँवों में पानी की बर्बादी रोक सकता था। उसका यह काम कॉलेज के बाहर भी सराहा गया। जब पलक ने मंच पर जाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाया तो पहली बार उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। उसे लगा कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर सकती है। उस दिन उसने अपने माता पिता की आंखों में खुशी और संतोष देखा। डिग्री पूरी होने के बाद पलक को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। बड़े शहर में नई जिंदगी शुरू हुई। चमकती इमारतें, भागती जिंदगी और नए लोग। सब कुछ अलग था,
ऑफिस में वह फिर से अकेली लड़की थी। यहाँ भी उसे खुद को साबित करना पड़ा। कई बार उसके आइडिया को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। एक मीटिंग में उसने जो सुझाव दिया उसे किसी और ने आगे बढ़ा लिया। पलक को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने चुप रहने के बजाय अगली मीटिंग में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रखी। उस दिन उसके मैनेजर ने उसकी तारीफ की और सबके सामने उसकी काबिलियत को माना। नौकरी के साथ साथ पलक का दिल अपने गांव और वहाँ की लड़कियों के लिए धड़कता था। उसे लगता था कि अगर उसे मौका मिला है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। उसने अपने खाली समय में गांव की लड़कियों को बेसिक टेक्नोलॉजी सिखानी शुरू की। शुरुआत में लोग शक की नज़र से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे जब लड़कियां खुद कुछ करने लगी तो लोगों की सोच बदलने लगी। इसी बीच पलक की शादी को लेकर बातें शुरू हो गई। कई रिश्ते आए, कुछ अच्छे भी थे, लेकिन जब बात उसके काम और आज़ादी पर आई तो सत्य सामने आने लगी। एक रिश्ता ऐसा भी आया जिसमें साफ कहा गया कि शादी के बाद नौकरी नहीं करनी होगी। पलक ने बहुत सोचकर उस रिश्ते को मना कर दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। कुछ समय तक घर में तनाव रहा, लेकिन धीरे धीरे परिवार ने उसकी बात समझ ली। उन्होंने देख लिया था कि पलक की पहचान सिर्फ उसकी नौकरी नहीं बल्कि उसकी सोच और मेहनत है। सालों की मेहनत के बाद पलक को उसके काम और समाज के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ी पलक को अपना पूरा सफ़र याद आ गया। बचपन के सपने, ताने, संघर्ष, आंसू और मेहनत। उसने अपने भाषण में बस इतना कहा कि अगर एक लड़की को मौका और भरोसा मिले तो वह बहुत कुछ कर सकती है। आज पलक एक सफल इंजीनियर है, लेकिन उससे भी बढ़कर वह उन लड़कियों के लिए उम्मीद है जो सपने तो देखती हैं लेकिन डर के कारण उन्हें छोड़ देती हैं। पलक की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसने यह सिखाया है कि असली जीत मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि हार न मानने में होती है। धन्यवाद दोस्तों।